नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण जगोदारायण श्रीमन नारायण जगोदारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगार हो आग लगी आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 तनि देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या के तरनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग्र सद्भक्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै वृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्ये पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, पिछले दिन मैंने निवेदन किया था महर्षि वेदव्यास जी
मानवों के कल्याण के लिए द्वापर युग के समापन हो रहा था, कलयुग प्रारंभ हो रहा था। यानी आज से लगभग 6000 वर्ष पहले इस संसार में आए। कल या परसों मैंने यहाँ वहां कहीं निवेदन किया था। देखिए, किसी की भावना के प्रति हमारा कोई उदासी नहीं है। किसी की भावना है, उस भावना का आदर है। लेकिन वो व्यक्ति को भी समझना पड़ेगा कि आपकी भावना को आदर तो किया जा रहा है, लेकिन आर्स जो भावना है उस पर भी आपको कहीं कुठाराघात करने का कोई हक नहीं बनता। आप 50-100 वर्ष पहले संसार में जन्म लिए आए, कुछ जीवन जीने की, कुछ राष्ट्र चलाने की अपनी व्यवस्थाओं को बनाया। आपके प्रति आपकी भावना का आदर है। और जो आज से 6000 वर्ष पहले आया, उसने राष्ट्र और समाज को संचालित करने के लिए, संवर्धित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए जो आर्टिकल धर्म शास्त्रों के रूप में बनाया, क्या उसका आपका भी भावना का आदर करने का हक नहीं बनता है? निश्चित रूप बनता है। और आप ऐसा नहीं करते हैं कि अपने स्वरूप को समझने में आप कृतज्ञता करते हैं। जब आपकी भावना का आदर हो रहा है तो आपसे पहले, आपके जन्म से पहले, आपके विचार से पहले जो इस सृष्टि के विचारों को, प्रकृति के विचारों को, प्राणियों के विचारों को, देवताओं के विचारों को, मानवों के विचारों को जो लिखने के रूप में लिखा, उसका भी कहीं आपको आदर करना आपका मौलिक और नैतिक अधिकार बनता है। महर्षि वेदव्यास जी महाराज आज से लगभग 6000 वर्ष पहले आए। और आज से 6000 वर्ष पहले व्यास जी आए। देखो बाबू, आवाज सदा क्यों कर दिया? ठीक करो ना, आवाज सदा मत करो। महर्षि वेदव्यास जी सदा आवाज हो गया तो ठीक करो, देखती है। महर्षि वेदव्यास जी, इसलिए मैं ढेर बजाने वाला हो गया हमारा, ढेर गांव वाला अलग है, वो अलग है। कब इको देगा उनको, इको मत, इको से डबल आवाज आएगा। कहा जाता है क्या तुम लोग करते हो क्या? नारायण और बात करा बंद करो। अरे आवाज थोड़ी गई, आवाज उठाओ कई बार आगे। क्या करे, आवाज उठाओ जल्दी से, मत करो। साला में कोई छूछा नहीं, कितना सुंदर भागवा जा रहा है। दिन भर हम स्त्रियां करता हूँ, करता वो कर रहा हूँ, कितना वो सुंदर आवाज चल रहा है बढ़िया से। जब से 5 वाले बस नहीं आगे पीछे करता था। अरे ठीक करो, तुम्हारा बैठे रहते वहां पर। मैं निवेदन करना चाह रहा था, क्या मैं निवेदन करना चाह रहा था। महर्षि वेदव्यास जी आज से लगभग 6000 वर्ष पहले आए। अब समझिए, आज से 6000 वर्ष पहले किस प्रकार से लोग आपस में टकराते होंगे, कभी आप विचार करते होंगे? उस काल में व्यास जी इस संसार के लोगों को, समाज के लोगों को एक मुकाम, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य तक चलने का, बोलने का, रहने का प्रेरणा दिया। चाहे वो वेद के रूप में हो, चाहे उपनिषद के रूप में हो, चाहे महाभारत इतिहास के रूप में हो, या 17 पुराण के रूप में हो। व्यास जी ने जो कुछ लिखा उसको हम भूल नहीं सकते हैं। व्यास जी ने हमारे आपके स्वरूप के लिए बताया कि हे दुनिया में रहने वाले लोग, अगर हम अपने स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, प्रकृति के स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, समष्टि के स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, सृष्टि के स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, तो हमारे आपका कोई मतलब नहीं होता है। अर्थ पंचक तत्वज्ञा तत्वत्रय समन्विता पंच संस्कार संपन्ना तेवई भागवता स्मृता।
5 तत्वों को जानने की बात बताई गई है। स्वस्वरूप, परस्वरूप, उपाय स्वरूप, विरोधी स्वरूप और पुरुषार्थ स्वरूप। मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं जाता हूं, मेरा मकान, मेरा दलान, मेरा दुकान, आखिर मैं कौन हूं, इसके बारे में जानना। क्या मैं शरीर हूं? अगर हम शरीर होते तो मरने के बाद हमारे साथ 2-4 लाख रुपया, 2-4 करोड़ रुपया अगर अरबपति है तो साथे जाता। ये दुनिया के लोग इतने स्वार्थी है कि अगर हाथ में, गले में कोई आभूषण, सोना चांदी रहेगा तो मरने के बाद हटा लेते हैं। क्या साथे जाता है? एक सामान्य कपड़ा जाता है। इससे मालूम पड़ता है कि हम शरीर ही नहीं है, शरीर से ऊपर हट करके है। मैं नास्तिकों से हमेशा पूछते रहता हूं, जो अपने को कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, लेनिन, मार्क्सवाद, चारवाद कहता है, कि अगर वो केवल शरीर को ही मानता है कि शरीर ही सब कुछ है, तो उसके सामने उसका बेटा का लाश पड़ा हुआ है, उसकी पत्नी का लाश पड़ा हुआ है, उसका भाई का लाश पड़ा हुआ है, रोता किसके लिए है? शरीर तो तुम्हारे सामने है, जो ऐसा व्यवहार करना है वैसा व्यवहार करो। कहता है महाराज, शरीर तो है लेकिन शरीर में रहने वाला जो प्राण है, जो आत्मा है, वो तो शरीर से बाहर हो गया। अब इस शरीर का क्या मतलब है? तो वही आत्मा के लिए, वही प्राण के लिए हम लोग पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत करते हैं। केवल इस शरीर के लिए हम नहीं करते हैं। अगर शरीर के लिए होता तो मृतक लाश से हम बहुत कुछ कराते। इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा है, जो प्राण है, उसी के लिए सब कुछ किया जाता है। चाहे यज्ञ हो तब, दान हो तब, तीर्थ हो तब, व्रत हो तब। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी कैसे समझा जाए कि आत्मा को मिलता है? आत्मा तो दिखाई नहीं पड़ता है। गीता में भी कहा गया है, आत्मा को काटा नहीं जा सकता, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता है, आत्मा को भिगोया नहीं जा सकता है। ऐसी आत्मा को हम कैसे समझेंगे कि यहाँ के बाद वहां मिलता है? आप सब लोग यहाँ पर हम है ना, ये बिजली का तार है, इसमें प्रवाहित करंट है, दिखाई पड़ता है क्या? अजय भी इसके कवर को हटा करके तार को पकड़िए ना, तुरंत कल्याण हो जाता है। ये दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन जब ही हम मूर्छित हो जाते हैं, गिर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, तो होता है वही करंट ने तो अपना प्रभाव दिखा दिया, कोई घटना हो गया। यह जब हमारे आपके सामने जो हम रोज इसका प्रयोग करते हैं, इसका जब एक काम है, तो अगर आत्मा हमारे शरीर में रहते हुए हमें नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन अपना कार्य और कारण तो दिखाता है। जब नहीं रहता है तो इस शरीर को फूंक दो, फेंक दो, गाड़ दो, और जब तक ये आत्मा रहता है, चाहे कितना भी शरीर में रोग हुआ रहता है, नहीं भाई अभी प्राण है, हम विश्वास करते हैं। उसी आत्मा के लिए हम जप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं। जो कुछ भी होता है, धर्म कर्म सब उसी आत्मा के लिए किया जाता है। इसलिए अपने स्वरूप के बारे में भी जानना। मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं जाता हूं, मेरा मकान, मेरा दलान, मेरा दुकान, आखिर मैं कौन हूं, इसके बारे में जानना। क्या मैं ही हूं कि हमारे बाद भी कोई है, इसके बारे में भी जानना। हमें जो होते तो हम जो चाहते वही कर लेते, लेकिन हमारे बाद भी एक ऐसी सत्ता है जो अपने द्वारा दुनिया को संचालित करती है, उसके बारे में भी जानना। सस्वरूप, परस्वरूप। तीसरा है उपाय स्वरूप। उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? भक्ति, प्रपत्ति। आवाज भीतर नहीं आ रहा है, बाहर से आवाज आ रहा है, तो करनी करो। भक्ति, प्रपत्ति, आचार्याभिमान। भक्ति क्या है? व्याकरण से, ग्रामर से भक्ति शब्दों को परिभाषित किया जाए तो भज सेवायाम धातु से अक्तिन प्रत्यय होकर के भजन बनता है। जिस कर्मों के द्वारा हमारे में सेवा की भावना हो, चाहे वह सेवा कीर्तन करने से प्राप्त होता हो, चाहे मंदिर में जाने से प्राप्त होता हो,
भंडारा कराने से प्राप्त होता हो, जग की परिक्रमा करने से प्राप्त होता हो, तीर्थ व्रत करने से प्राप्त होता हो, इस सबको भक्ति कहा जाता है। भज सेवायाम धातु से अक्ति प्रत्यय होकर के भजन होता है और इसी से भक्ति होती है। तो भक्ति का मतलब क्या होता है? ये मतलब केवल नहीं होता है कि केवल मंदिर में बैठ करके हम अपना खेती व्यापार नौकरी छोड़ दें, परिवार पत्नी बाल बच्चों को छोड़ दें और दिन भर सीताराम सीताराम करते रहें। ये तो नपुंसकता है, एक कोई मतलब नहीं होता है। ये तो कर्मण व्यक्ति का कर्तव्य होता है। देखते हम लोग साधु महात्मा है, दिन भर दौड़ते रहते, कर्म करना। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म करने को आदेश दिया है। कुरु कर्मत्व, कर्म करिए, कर्म ही हमारा भाग्य है, प्रारब्ध है, कर्म ही हमारी जननी है, कर्म ही हमारा माता है, कर्म ही हमारा पिता है, कर्म ही हमारा गुरु है, कर्म ही हमारा प्रारब्ध है, कर्म ही हमारा भाग्य है और कर्म ही हमारा सब कुछ है। इसलिए कर्म का कभी भी त्याग नहीं होना चाहिए। ये हम और आपको संदेश प्राप्त होता है। तो सबसे पहले अपने स्वरूप के बारे में जानना, स्वस्वरूप, दूसरा पर स्वरूप। हम ही नहीं है, हमारे बाद भी कोई एक सत्ता है जो अपने द्वारा दुनिया को संचालित करती है, उनको भी जानना। वो कौन है? वह ईश्वर। ईश्वर किसे कहा जाता है? भगवान किसे कहा जाता है? अगर एकाक्षरी कोश के अनुसार मैं भगवान शब्दों की व्याख्या करूं तब ह शब्द प्रकाश वाचक, ग शब्द ज्ञान वाचक, व शब्द वैभव वाचक और न शब्द नेक वाचक। जिसके द्वारा, जिससे प्रकाश, ज्ञान, वैभव और नेक प्राप्त होता है, उनको भगवान कहते हैं। या जिनके प्रकाश, ज्ञान, वैभव और नेक से प्रकृति, समष्टि, सृष्टि सब फलती है, फूलती है, विकसित होती है, उनको भगवान कहते हैं। ईश्वर शब्द का मतलब क्या होता है? विष्णु पुराण के अनुसार या अन्य पुराणों में उत्पत्ति प्रलयम चैव, जो पूरी दुनिया की उत्पत्ति को करने वाले, कराने वाले हो, समझने वाले हो। प्रलयम चैव, पूरी दुनिया का प्रलय को जो समझने वाले हो। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम, ये संसार के भूत प्राणियों के गति और अगति को समझने वाले हो। वेतिम विद्याम अविद्याम च, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, इनको भी समझने जानने वाले हो। उनको हम भगवान कहते हैं, उनको हम विष्णु कहते हैं, उनको हम ईश्वर कहते हैं। ऐसे उनके बारे में भी जानना, उनको भी समझना। इसी ब्रह्म तत्वों को समझाने के लिए वेदांत दर्शन में, उपनिषद में, वेद में निवेदन किया गया। जन्माद्यस्य, ये सूत्र है। जन्माद्यस्य का मतलब क्या होता है? जन्माद्यस्य जतो नगादि तरतस चार्थे सभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्या। जिसके द्वारा पूरे दुनिया का जन्म, पालन, संहार और मोक्ष। हालांकि व्याख्याकारों ने, टीकाकारों ने, अभी तक मैं भी बहुत से टीकाकारों का टीका पढ़ा, इस श्लोक की जब व्याख्या लोगों ने किया तो 3 ही बात लिखा। जन्माद्यस्य का अर्थ उन्होंने लिखा जिसके द्वारा पालन, संहार, जन्म, पालन और संहार। एक बार एक महोदय जी से हमारे स्वामी जी महाराज, हम लोग बलिया जिला में थे, उसमें एक विद्वान किताब लिख कर लाए, तो कहे पंडित जी सुनाइए कैसे आपने टीका किया है। तो जन्माद्यस्य उन्होंने व्याख्या किया कि जिसके द्वारा जन्म, पालन और संहार। स्वामी जी ने कहा कि पंडित जी हम मोक्ष कौन करता है? क्योंकि स्वामी जी संहार में ही मोक्ष आ जाता है, संहार में ही मोक्ष आ जाता है। एक नहीं, संहार में मोक्ष नहीं। आज से लगभग 40 वर्ष पहले की बात है, बलिया जिला में रुद्रपुर गाय थे, तो टीका लेकर आए थे भागवत के, इसकी व्याख्या में। लेकिन नहीं पंडित जी, संहार और मोक्ष अलग चीज होता है। संहार का मतलब क्या होता है? हमारी प्रतिकूलता के अनुसार जो, हमारी प्रतिकूलता में जो व्यवहार हो वह संहार है। मोक्ष का मतलब हमारी अनुकूलता के अनुसार जो व्यवहार हो वह मोक्ष है। जैसे आपने कहीं सब्जी लगाया हो, कोई फसल लगाया हो, सांड भैंसा आया, पूरी फसल को रौंद दिया। आपने कहा कि सांड भैंसा ने हमारे फसल को संहार कर दिया,
आप क्या किया, आपको उस जो सब्जी लगाए हैं, कोई फसल लगाए हैं, आपको दूसरा खेती करना है, तो आप क्या करते हैं, अपने से खड़ा होकर के पूरी फसल को करवा करके जुतवा करके और बराबर करके हिंगा दिलाते हैं। हमारी अनुकूलता अनुसार जो व्यवहार होती है वह मोक्ष है, और हमारी प्रतिकूलता अनुसार जो व्यवहार होता है वो संहार है। संहार में हमारी प्रसन्नता नहीं रहती है, मोक्ष में हमारी प्रसन्नता रहती है। जैसे एक व्यवहारिक उदाहरण देते, क्योंकि वेदांत दर्शन की बात समझाना बताया गया। जैव वैदिका तैव लौकिका। वेद की बातों को अगर लोक से नहीं समझाया जाए तो दिमाग में नहीं बैठेगा। इसलिए जैव वैदिका तैव लौकिका, वेद की बातों को लोक द्वारा समझाना चाहिए। तो व्यवहारिक में बात करूं, जैसे किसी व्यक्ति द्वारा कोई जुल्म हो गया हो, अपराध हो गया हो, दोष हो गया हो, आप कहते हैं मैं 24 घंटा आपको भोजन नहीं दूंगा, और आपने क्या किया, 24 घंटा उनको बिना पानी क्या और बिना भोजन का आपने रख दिया। और 25वां घंटा वो व्यक्ति हमेशा ढूंढ रहा है कि 25वां घंटा आएगा तो हमको भोजन मिलेगा, 24 घंटा तो हमको मिलेगा नहीं। और वही कहीं निर्जला एकादशी आ जाए तो निर्जला एकादशी में कोई नियम से रहने वाला हो, अरे भाई थोड़ा सा गंगाजल पी लिए, नहीं भाई हमने तो संकल्प लिया है कि चाहे कितना भी लूप रहेगा, कितना भी ताप रहेगा, लेकिन हम बिना जल के एकादशी करेंगे। काम दोनों कर रहे हैं। एक को 24 घंटा आपने कहा कि भोजन नहीं देना है, वो 24 घंटा भोजन की ही प्रतीक्षा में है। एक व्यक्ति एकादशी के दिन उसको बड़ियारी आप राबड़ी ही क्यों न खिलाए, कहते हम नहीं खाएंगे, हम निर्जला एकादशी है। तो उसकी प्रतिकूलता है, वह चाहता है भोजन करना, लेकिन भोजन उसका रोक दिया गया है। एकादशी करने वाले की अनुकूलता है, वो चाहता है कुछ भी हमें मिलेगा पकवान, लेकिन हमको तो निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी करना है। मोक्ष में हमारी अनुकूलता अनुसार जो व्यवहार होता है वो मोक्ष है, और हमारी प्रतिकूलता अनुसार जो व्यवहार होता है वह संहार है। संहार वाले व्यक्ति को इस संसार में हमेशा आवागमन की स्थिति बनी रहती है। हालांकि मोक्ष वाले व्यक्ति भी आते हैं। आप कहेंगे महाराज जी तब मुक्ति किस बात की, जब आने की बात होती है तो मैं नहीं कहता हूं, हमारा श्री वैष्णव विचार दर्शन कहता है मोक्ष वाले व्यक्ति भी इस संसार में कभी कभी आते हैं, लेकिन उन पर किसी प्रकार के संसार का बंधन का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य जैसे महापुरुष इस संसार में आए, भक्ति का प्रचार किया, पंचरात्र का प्रचार किया, चले गए। जेल में अपराधी भी रहता है और जेल में ड्यूटी करने वाले कर्मचारी भी रहते हैं। अपराधी हमेशा अपना दिन और टाइम गिनते रहता है, आज जेलर साहब सोचते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी बदली हो रहा है तो कम से कम 2-4 वर्ष से ही रह जाते तो अच्छा। एक जो इससे निकलना चाहता है और एक जो इसको कुछ दिन अधिक समय तक ड्यूटी करना चाहता है, क्योंकि दोनों जेले में हैं, दोनों जेले में हैं। कारण क्या है, एक ने अपराध करके जेल में आया है, वो जल्दी निकलना चाहता है, बेल होना चाहता है, एक जो है परीक्षा दे करके नौकरी करके आए हैं तो चाहते हैं कि और कुछ दिन तक नौकरी नहीं मिले। इसलिए कर्मी हमारा, पहले भी मैंने बताया, कर्मी हमारा बंधु है, कर्मी हमारा मित्र है, कर्मी हमारा गुरु है, कर्मी हमारा प्रारब्ध है, कर्मी हमारा भाग्य है, कर्मी हमारा भविष्य है। सब कुछ हमारा कर्मी है। बंधन और कुछ नहीं होता है। संसार झंझट नहीं है, संसार को हमने झंझट बना लिया है, अन्यथा संसार बंधन नहीं है। जैसे एक हमेशा कथा मैं सुनाते रहता हूं, एक चौधरी साहब का हमेशा मैं सुनाते रहता हूं। हरियाणा के एक चौधरी साहब थे, बहुत बड़े शौकीन थे भैंस रखने के। जो धनी मानी होते हैं लोग, वो चौधरी टाइटल कहीं कहीं मिलता है। चौधरी एक जात नहीं है, एक टाइटल भी कहीं कहीं होता है। चौधरी साहब बहुत बड़े भैंस के शौकीन थे, और उसमें भी मथुरही भैंस। मथुरही भैंस तो समझते हैं आप लोग, जिसका गोला सिंह होता है, सुंदर रखे थे। अब चौधरी साहब के मन में हमेशा यही बात होता, इस भैंस के सिंह की गोलाई उतनी ही है जितने मेरे सिर की गोलाई है।
एक कोई मतलब तो होता नहीं है। अब बार बार भैंस चाहे बैठी रहे, खड़ी रहे, पागुर करती रहे, जब कहीं रहे अपना सिर उसके सींग में घुसा दे, भैंस भड़क जाए। नहीं कभी ऐसा मौका मिला। ऐसे करते करते लगभग 6 महीना लग गया, केवल अपने सिर की गोलाई नापने के लिए उसके सींग की गोलाई में। ये बकवासे न है, झंझटे न करना है, ये कोई मतलब तो होता नहीं है। अब संयोग से एक बार वो भैंस बैठी थी, पागुर कर रही थी, आनंद में थी। चौधरी बैठिए भाई, चौधरी साहब ने कहा कि अच्छा मौका मिला हुआ है। अब उन्होंने क्या किया, अपना सिर को उसके सींग में जो ही नापना चाहा, अचानक भैंस खड़ी हो गई। अब उनका सिर सींग में फंस गया। अब समझिए क्या स्थिति होगी। अब तब समझ सकते हैं, अनुभव कथा के द्वारा कर सकते हैं। अब सिर उनका सींग में भैंस के जब फंस गया, रस्सी को तोड़ करके भागने लगी, पूरे गांव की गलियों में घूमने लगी। क्या परिस्थिति होगा, ऐसे हाथ के हैं, पैर के हैं, सिर फंसा हुआ है, पूरे गली में दौड़ा रही है भैंस अपने आप में। अब बड़े आदमी थे, अरे चौधरी साहब भैंस के सींग में फंस गए हैं, पकड़ो, धरो धरो। किसी तरह से घेर घार करके भैंस को और चौधरी साहब को पैर को पकड़ करके और तब उनके सिर को निकाला गया। जब घर आए तो घर आने के बाद उनकी पत्नी बुद्धि मारी गई। ऐसा भला होता है, भैंस के सींग में आपने अपना सिर फंसा दिया। चौधरी साहब ने कहा, देवी जी बुद्धि नहीं मारी गई, उस सिंह की गोलाई में अपना सिर की गोलाई नापने के लिए मैं 6 महीना तक प्रयास किया। यही हमारी आपकी है स्थिति। हम और आपने दुनिया को झंझट बना लिया है। दुनिया झंझट नहीं है, झंझट हमने बना लिया है। छोटा बेटा है, 2 बरस का है, 3 बरस का है, ट्यूटर के यहाँ जाता है और आता है। बाबा हैं 90 बरस के, 95 बरस के, चाहते हैं बाबा के हमारे गोद में बैठे और हमसे कुछ तोतली भाषा में बात करें, लेकिन जब भी बैठाते हैं वहां से निकल कर भाग जाता है, भाग जाता है। तो काहे कैसा काम कर रहे हैं भाई? वो आपको नहीं चाह रहा, बढ़ियारी पकड़ रहे हैं। एक छोटा 2 बरस का बालक भी आपको जब नहीं लाइक कर रहा है और आप उसको बढ़ियारी पकड़ कर रखे हैं, तो दुनिया को झंझट तो हमने बना लिया है। दुनिया झंझट नहीं है। जब तक हमारे कर्म, हमारे पुरुषार्थ, हमारे व्यवहार से अगर समाज के लोगों को रिबेट और रिटर्न नहीं मिलता होगा, तब तक तो हमें समाज में रहना चाहिए। और समाज के लोग जब कहीं इग्नोर कर रहे हैं आपको कहीं, उस समय आपको निश्चित रूप में वहां से थोड़ा सा अपना अलग मार्ग समेट लेना चाहिए। कभी आपने देखा होगा, कभी कभी कछुआ अपने शरीर को फैला कर भी रहता है और कभी कछुआ अपने शरीर को इतना समेट लेता है किसी को पता नहीं चलता है। जब जिस हमारे पुरुषार्थ के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा समाज और राष्ट्र का हित होता हो, तो उस समय तो हमें समाज के लिए रहना ही चाहिए। अपना बुद्धि का, अपने मन का, अपना विवेक का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अगर हमारा मन, बुद्धि, विवेक से समाज के और राष्ट्र के लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, कहीं अनादेखी कर रहे हैं, तो अपने को समेट लेना चाहिए। ये हम और आपको यह संदेश प्राप्त होता है। तो मैं निवेदन करना चाहा कि मोक्ष और संहार में अंतर है। मोक्ष और संहार, संहार वाला व्यक्ति क्या करता है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, इस संसार में बार बार आना जाना होता है। मोक्ष वाले व्यक्ति भी आते तो हैं, लेकिन आकर के भी इस संसार में भगवान के संदेशों को विदा करते हैं, संदेशों को प्रचार करते हैं। कदा हम एकांत के नित्य किंकर और हर सही श्याम सनाथ जीवित। ये यहाँ रहे तब, वहां रहे तब, हमेशा वो भगवान की कृपा को ही मानते हैं। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जैसे रखो नाथ वैसे रहूंगा। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। एक शास्त्र में मोक्ष का एक और बात बता दो, हम संसार के प्राणी बंधन में हैं और भगवान इस संसार में आने के बाद भी उससे अलग है। एक व्यवहारिक उदाहरण मैं आपको दे दूं। एक बार एक यात्री रास्ते में जा रहे थे, कुछ ही आगे बढ़े होंगे, अचानक उन्होंने घटना देखा। एक कुआं है, कुआं में जल है और एक यात्री उस कुएं में गिरा हुआ है, बार बार चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा, कोई मेरी बातों को सुनता हो तो बचाओ, मैं मर जाऊंगा। दूसरा एक यात्री जा रहा था,
देखा अरे कुआं में एक व्यक्ति गिरा हुआ है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है। अब वो गांव में जाकर प्रचार है, भाई जल्दी कोई रस्सी मंगाइए, कोई बाल्टी मंगाइए, ये व्यक्ति कुआं में गिरा हुआ है, उसको रक्षा कीजिए। और रस्सी बाल्टी की व्यवस्था करने लगा घूम करके। संयोग से दूसरा यात्री आया, देखा कि एक व्यक्ति कुआं में गिरा हुआ है, रो रहा है। अब वो कुआं में प्रवेश करना भी जानता था, गया बगल गांव से और एक बाल्टी, एक रस्सी, एक लोहा का खूंटी लिया। लोहा के खूंटी को कुआं से कुछ दूरी पर गाड़ दिया पूरा, और उसमें रस्सी को बांध दिया, एक छोर को रस्सी का, और रस्सी के एक छोर को बाल्टी से बांध दिया। धीरे धीरे बाल्टी को वो कुएं में गिरा दिया, और अपने भी रस्सी को पकड़ करके धीरे धीरे कुएं में प्रवेश कर गया। जो व्यक्ति घबरा रहा था कि मैं मर जाऊंगा, बचाओ बचाओ, देखो मैं आ गया ना, मैं कुआं में रहना जानता हूँ, कुआं में प्रवेश करना जानता हूँ, निकलना जानता हूँ, तुम्हें घबराना नहीं है। अब उसको किसी तरह विश्वास दिया, फिर भी कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति को विश्वास नहीं हो रहा था। कुआं में जो व्यक्ति प्रवेश किया था उसको तो विश्वास था, लेकिन जो गिरा हुआ व्यक्ति था उसको विश्वास नहीं था। वो कुएं में बाल्टी की रस्सी को पकड़वा दिया, वो पकड़ लिया। अब संयोग से पहले वाला व्यक्ति जो था, जो गया था रस्सी और बाल्टी की व्यवस्था करने के लिए, गांव के लोगों को जो सूचना दिया, वो आया संयोग से, देखा अरे एक कुआं में एक आदमी नहीं बल्कि 2 आदमी गिरे हुए हैं। बस तो गिरा तो एक आदमी है, गिरा है एक आदमी, एक आदमी इस कुआं में प्रवेश किया हुआ है। गिरा हुआ व्यक्ति रो रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, और प्रवेश किया हुआ व्यक्ति मुस्कुरा रहा है। वहीं ईश्वर भी इस संसार में आते हैं, जीव भी संसार में आते हैं। जीव हमेशा रोते रहता है, चिल्लाते रहता है, बिलखते रहता है, लेकिन ईश्वर जो आते हैं, या ईश्वर द्वारा भेजे हुए जो उनके फरिश्ते जो आते हैं, वो कभी चीखते नहीं है, चिल्लाते नहीं है। क्या संत महात्माओं को समस्या नहीं होती है? आपने सुना होगा, बहुत से ऐसे संत हैं जो बादशाहों द्वारा, शासकों द्वारा कहा कि या तो मेरी बातों को मानो, अन्यथा तुम्हारा आंख निकाल लेंगे, तुमको दीवार में जोड़ देंगे। बहुत ऐसी घटनाएं आपने सुना होगा, लेकिन ये कहीं उससे पीछे नहीं हटे। यही है तो बंधन और मोक्ष का मतलब क्या होता है? अगर हम संसार में, संसार की अवस्थाओं से, व्यवस्थाओं से, व्यवहारों से उलझे हुए हैं, उसमें लपटाए हुए हैं, तो संसार हमारे लिए बंधन है। अगर संसार में रहते हुए भी हम संसार की वस्तु व्यवस्थाओं में जैसी परिस्थिति में हो रहा है, प्रयास अंतिम क्षण तक करना चाहिए, लेकिन अंतिम क्षण तक प्रयास करने के बाद भी और कोई काम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता है, तो धीर पुरुष, वीर पुरुष, ज्ञानी पुरुष जो होता है, पश्चाताप नहीं करता, अफसोस नहीं करता है। उदाहरण के लिए शंकर जी और सती का चरित्र मैं सुना देता हूं। बहुत पावन शंकर जी कैलाश ले अगस्त ऋषि के आश्रम पर गए थे। आप सुने होंगे, जानते होंगे। अगस्त ऋषि शंकर जी को भगवान की कथा सुनाई, और भूत भावन शंकर जी ने अगस्त ऋषि को भक्ति का वरदान दिया। लौट करके आ रहे थे, राम जी इस संसार में प्रकट हो चुके थे। माता पिता की मर्यादा को पालन करने के लिए विरही का रूप बना करके जंगलों में घूम रहे थे। मृगों से, हरिणियों से पूछ रहे थे, तुमने मेरी सीता को कहीं देखा है क्या? सती जी लौट कर शंकर जी के साथ आ रही थी। बाबा ने देखा कि अभी अनुकूलता नहीं है, लेकिन 10-20 मित्र हो और उसमें हर विचारधारा के हो, तो हमेशा अच्छा बात मत कहिए, अनुकूलता देकर ही अच्छी बात कहना चाहिए, अच्छा नहीं होगा। अब 10 गो शराबी जहाँ बैठे हो, वहां आप ज्ञान बात कहेंगे तो अच्छा लगेगा। 10 गो जुआरी जहाँ बैठे हो, 10 गो रंडीबाज जहाँ बैठे हो, यहाँ धर्मशास्त्री बात अच्छा लगेगा? तो उसका स्थान होना चाहिए, उसका काल होना चाहिए। इसलिए देशे काले पात्रे च, देश काल पात्र के अनुसार धर्म और स्थान होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है तो कोई मतलब नहीं होता है। बहुत बावन शंकर जी सोचा अभी सती के साथ चल करके विरही रूप भगवान का दर्शन करना अच्छा नहीं होगा। अरे भाई, मंच पर ड्रामा करने वाला व्यक्ति
जैसा भी ड्रामा कर ले, जितना भी ड्रामा कर ले, लेकिन डायरेक्टर जानता है, जो ड्रामा में डायरेक्टर का काम करता है, कि अमुक व्यक्ति अमुक के बेटा हैं, अमुक के भाई हैं, अमुक के पिता हैं, अमुक के मालिक हैं, अमुक गांव के हैं, वो सब जानता है। लेकिन मंच पर जब तक होता है तब तक तो उसी रोल में रहता है, लेकिन डायरेक्टर सब जानता है। बहुत बावन शंकर जी अपनी साधना ध्यान द्वारा जानते थे, ये भले ही बिरही का रूप बना लिए हैं, रो रहे हैं माया करने के लिए, लेकिन ये तो है हमारे ध्यातव्य हैं, ध्येय हैं, गी हैं, प्रिय हैं, श्री हैं, ये राम हैं। कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शंकर जी ने प्रणाम कर लिया, जय हो सैतानंद, जय हो अखंड, जय हो अविनाशी। सती जी ने कहा, अरे महाराज किसको प्रणाम कर रहे हैं? बाबा ने कहा, यही तो मेरे सैतानंद है, राम का। जिसमें न सत्य है, न चित है, न आनंद है, वो कैसा सैतानंद? अगर सत्य होता फिर होते, अगर चेतनता होती तो पाषाणों से पूछते, अगर आनंद होता तो बिलखते। नहीं नहीं देवी जी लीला कर रहे हैं कि महाराज मैं नहीं मानूंगा। देवी जी कैसे मानोगी? एक मैं परीक्षा लूंगा। आज भी पहला दूसरा क्लास के विद्यार्थी की परीक्षा एमए बीए वाले लेते हैं, मैट्रिक वाले लेते हैं। अब एमए बीए की परीक्षा पहला क्लास का विद्यार्थी लेने लगे, फेल नहीं होगा। अब ब्रह्म की परीक्षा जीव ले, कितना आश्चर्य की बात है। अब सती परीक्षा लेना चाहिए। बाबा ने कहा अच्छा नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। कि नहीं महाराज मैं परीक्षा लूंगा, बड़े बाप की बेटी हूँ। ठीक है जाओ। सती जी गई और सीता का वेश बना करके राम जी का परीक्षा लिया। परीक्षा में सती जी असफल हो गए। लौट करके आए, सती से पूछे, देवी जी परीक्षा ले लिया, मेरे स्वामी को तुमने देख लिया? वहां भी सती द्वारा थोड़ा असहज और झूठी बात कह दी गई। कछु न परीक्षा ली नहीं गोसाई। एक गोसाई जी देखिए यहाँ पर है, एक गोसाई भी कह रहे, गोसाई में त्रिकालदर्शी भी होता है, तत्वज्ञ होता है, विज्ञ होता है, ज्ञानी होता है, साधक होता है, योगी होता है, फकीर होता है। जो जहाँ प्रसंग होगा वैसा अर्थ किया जाएगा। एक तरफ से गोसाई भी करिए, तत्वज्ञ कहती है, त्रिकालदर्शी कहती है, और दूसरी तरफ झूठ भी बोल रही है। बाबा ने कहा जब कुछ लिया ही ने परीक्षा तो गई थी क्या करने? क्योंकि जैसे आपने यहाँ प्रणाम किया, यहाँ से मैं जाकर वहां से प्रणाम किया। ध्यान की भूत भावन शंकर जी ने एक मेरे भक्ति को खंडित कर दिया। सती ने शिव संकल्प की नहीं मन माने। शंकर जी ने संकल्प लिया, अब सती मेरी पत्नी के जोग नहीं है। वहां से लौट करके आए। संजोग से सती के पिता द्वारा शंकर जी को अपमान करने के लिए, देखिए यज्ञ पूजा पाठ धर्म कर्म तीर्थ व्रत सब कुछ कीजिए, लेकिन कहीं रिएक्शन में मत कीजिए, प्रतिशोध में मत कीजिए, द्वेष में मत कीजिए, ईर्ष्या में मत कीजिए, अन्यथा इसका अच्छा फल नहीं मिलता। प्रजापति दक्ष द्वारा जग तो किया जाना चाहिए था, जग होना ही चाहिए। जग हमारा स्वरूप है, जब से सृष्टि है तब से जग है, ये आज का जग नहीं है। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकम महिमान सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। जब से सृष्टि है तब से जग है, जग तो होना ही चाहिए, लेकिन एक प्रतिशोध में, प्रतिकार में, अपमान करने के लिए विरोध में जग हो रहा है, ये बात ठीक नहीं है। बहुत बावन शंकर जी को नीचा दिखाने के लिए जग हो रहा है, ये ठीक बात नहीं है। सती ने कहा महाराज अभी कुंभ का जगह नहीं है, कुंभ का समय नहीं है। एक विमान आकाश से गड़गड़ाते हुए जा रहा है, दूसरा विमान आ रहा है, तीसरा जा रहा है, कहाँ लोग जा रहे हैं? बहुत बावन शंकर देवी तुम्हारे पिता द्वारा बहुत बड़ा जग किया जा रहा है। हमारी माताओं का स्वभाव होता, हमेशा मैं कहता हूँ सब काम इनकी अच्छी है, लेकिन मरते दिन तक अपने भाई का, अपने बाप का कभी निंदा नहीं सुनती है। इनका एक बहुत बड़ा खासियत है, अपने बाप के यहाँ नमक रोटी खाकर रहेगी, कभी शिकायत नहीं करेगी। अब बुढ़ा जाएगी पति के यहाँ, ससुर भसुर के यहाँ रहते हुए हमेशा हाथ मुंह चमकाते, यहाँ नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे हमेशा करती रहेगी, स्वभाव है। अपने बाप के यहाँ बोरा पर सुत कर रह लेगी, लेकिन जब पति के यहाँ है, मेरे बाप ने हमारा जीवन भाग दिया,
देखिएगा स्वाभाविक। अब सती ने जब सुना कि मेरे बाप जग कर रहे हैं, अरे महाराज हद हो गया, मेरे पिता द्वारा जग किया जा रहा है और आप यहाँ पर बैठे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। आप भी चलिए, मैं भी चलूंगी। मेरे पिता जग कर रहे हैं, मेरी बहनें आई होगी और सभी संबंधी लोग आए होंगे और आप यहाँ पर बैठे हैं। बाबा ने कहा, देवी जी मैं भी जानता हूं तेरे पिता जग कर रही है, लेकिन मेरे विरोध में जग किया गया है, जाना अच्छा नहीं होगा। महाराज विरोध आपसे? मैं अपने पिता की सबसे छोटी बेटी हूँ, मेरे प्रति मेरे पिता का बहुत बड़ा स्नेह है, ये बात तो ठीक है, लेकिन मेरे कारण तुम्हारा अपमान होगा। नहीं मानी सती। सती ने पूछ भी दिया, महाराज ये बताइए ना आखिर बैर का कारण क्या है? तो बाबा ने कहा, तुम्हारे पिताजी एक बार प्रजापतियों का प्रजापति जब बना दिए गए और बना दिए गए तो उनका अभिनंदन समारोह प्रयागराज में था। अभिनंदन समारोह में सभी देवता लोग आए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए थे। तीनों लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अपने आसन पर बैठे थे। जे भी प्रजापति जब प्रजापतियों का अध्यक्ष बने तो उनके स्वागत में सभी देवता सब लोग खड़े हुए सम्मान किए। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, संपिता हैं, विष्णु सम दुनिया के सृजनहार हैं, खड़ा होने की बातें नहीं है। बाबा ने कहा, जब हमारे ये बुजुर्ग लोग जब बैठे हुए हैं तो हमको भी सभा के मर्यादा गरिमा को पालन करना चाहिए। और यहीं पर हो, अब सब व्यक्ति आकर के छुए करके प्रणाम करने लगे तो अच्छा लगेगा, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो मन में इसीलिए बताया गया, कितने प्रकार के प्रणाम बताए गए हैं। मन में प्रणाम करने के लिए, भावना में प्रणाम करने के लिए। एक शिष्ट जन जो बड़े बुजुर्ग जो हैं कोई काम कर दिए तो सबका हो गया। ब्रह्मा विष्णु बैठे रहे तो शंकर जी मन ही मन, ससुर जी है, पिता तुल्य है, मन ही मन उन्होंने प्रणाम करके बैठ गए। और दूसरा शंकर जी ने विचार किया कि अगर आज कहीं प्रणाम कर देंगे ना तो घूम घूम करके प्रजापति दक्ष यही कहेंगे, दुनिया के भले इतने बड़े संत हो शंकर जी, लेकिन मेरे दमादे ना है, मेरा बेटा ही नहीं है। देखिए समान व्यक्ति को कोई प्रतिष्ठा मिल जाता है ना, वो घूम घूम के प्रचार करता है। अब कितना ऐसा लोग है कहता है कि जीयर स्वामी हमारे साथ पढ़े हैं, और जो पढ़ा है वो तो कहता ही नहीं है। ये बड़ी विचित्र बात है। अगर कोई व्यक्ति कोई कुछ हो जाए, संत हो जाए, महात्मा हो जाए, पंडित हो जाए, ज्ञानी हो जाए, कुछ भी पद पर हो जाए, तो सारा जिला जवार और सब उपरात नहीं हो जाता है। कहीं कहीं गलती से कहीं किसी व्यक्ति को कुष्ठ हो जाए, अरे भाई वो आपके क्या है? नहीं हमारा कुछ संबंध उससे नहीं है। देखेंगे नहीं, अगर कोई दोष आ जाए तो कोई पूछता नहीं है, आप कहीं गुण आ जाए तो सारा लोग अपने ही हो जाते हैं। बड़ी विचित्र बात है, बहुत विचित्र बात है। सती जी ने कहा, महाराज आपने प्रणाम क्यों नहीं किया? क्योंकि देवी जी प्रणाम तो किया, लेकिन शिष्य जनों और ज्ञानी जनों का जैसा नियम होता है उसके अनुसार मैंने प्रणाम किया। सती ने कहा, महाराज तब कुछ बिगड़ा नहीं है, चलिए मेरे पिता से आप क्षमा मांग लीजिए। मैं कहा ना, अब समझिए अपने पति को कहती कि चलिए क्षमा मांग लीजिए, मैंने गलती आपने किया है। बाबा ने कहा कि मैं कोई अपराधी थोड़े हूँ क्षमा मांग लूं, मैं नहीं जाऊंगा और आपको भी नहीं जाना चाहिए। सती कही, भले महाराज आप नहीं जा, लेकिन मैं तो जाऊंगा, मेरे पिता जग कर रहे हैं। बाबा ने कहा तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। नहीं मानी सती। अन्य शास्त्रों में त्यहां तो प्रथम बार जब निकली, आंख लाल लाल, बाल बिखरे हुए थे, मेरे पिता जग कर रहे हैं और आप हमें जाने नहीं दे रहे हैं, आप जा नहीं रहे हैं। निकल पड़ी सती। बाबा देखते रहे कि सही में चली गई क्या। पुनः सोची कि अगर जा रहे हूँ लौट कर आऊंगा, कहीं नहीं रहने देंगे तब क्या होगा। लौट कर आई। बाबा जब देखे कि सती लौट करके आ रही है तो आंख बंद कर लिया। अरे महाराज दूसरी बार मैं आए हूँ, हमें आज्ञा दीजिए, आप ही चलना हो तो चलिए, न तो मैं लौट कर आने वाला नहीं हूँ। पुनः सती निकल गई, पुनः लौट करके आई। और तीसरी बार जब आई, ठीक है मैं अब चल रही हूँ, लौट करके नहीं आऊंगा। सती तीसरी बार चल गई। बाबा ने विचार किया, अब सती लौट करके नहीं आएगी, इसका जो भी संपत्ति इसके साथ है भेज देना चाहिए। जितना सोना चांदी गहना गीठा जो कुछ भी था सब अपने गणों से भेज दिए।
सती गई, जानते आप हैं, अपने पिता के जग में ही अपने जीवन को समाप्त कर लिया। बाबा मैं इस कथा में सुनाना था कि हमारे द्वारा प्रयास करने के बाद भी, यही कथा सुनाना था, हमारे द्वारा प्रयास करने के बाद भी अगर वह प्रयास सफलता की ओर नहीं जानता है तो उसको दैव इच्छा मान करके संतोष करना चाहिए। यही मैं कहना चाह रहा था। बाबा भूत भावन शंकर जी ने ध्यान किया, मेरे कहने के बाद भी सती नहीं मानी। सो भावी मीठा हूं त्रिपुरारी, क्या चीज? सो भावी मीठा हूं त्रिपुरारी, जिन त्रिपुरारी मेरे नामों को लेने से ब्रह्मा जी की लेखनी में परिवर्तन हो जाता है। आपने सुना होगा मार्कंडे जी का 12 वर्ष का उम्र था, अभी तक मार्कंडे जी चिरंजीवी हैं। 7 को चिरंजीवियों का जहां नाम लिया जाता है उन 7वां में नहीं है, आप जानेंगे। अश्वत्थामा बलि व्यासु जो कहते हैं, श्लोक आप बोलते हैं तो 7 को चिरंजीवित हैं, लेकिन 8वां नंबर में मार्कंडे तथैव च, आप पढ़ेंगे कभी श्लोक को। 8वें नंबर में मार्कंडे जी हैं, भले सब 7 चिरंजीवी कहा जाता है, लेकिन मार्कंडे तथैव च क्यों कह दिया गया? अभी तक निर्णय नहीं हुआ कि मार्कंडे जी की आयु कितनी है। आप जानते होंगे मार्कंडे जी की आयु बहुत कम उम्र की 12 वर्ष की थी। सारे परिवार के लोग परेशान थे, भेगू जी से लेकर के सब लोग परेशान थे, क्या किया जाए। संयोग से देवज्ञों द्वारा हुआ कि शंकर जी के मंदिर में भगवान नारायण का अगर जप किया जाए तो शंकर जी की प्रसन्नता, भगवान नारायण की कृपा से ये बालक दीर्घायु हो जाएगा। वहीं भगवान नारायण के मंत्र को शंकर जी के मंदिर में जपा जा रहा था। समय इनका बीतते चला गया और यही यमराज अपने ड्यूटी करने के लिए आए, मार्कंडे जी को प्राणों को लेने के लिए आए। वो यमराज के दूतों की विकराल स्वरूप को देकर के मार्कंडे जी भयभीत हो गए और जाकर के शंकर जी के पिंडी को पकड़ लिए। कभी कोई छोटा बालक भी भयभीत हो जाए, पकड़ लिए। उसी समय भूत भावन शंकर जी प्रकट हो गए, खबरदार यमराज, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। एक छोटे से बालक के साथ ऐसा तुम्हारा व्यवहार होना चाहिए कि महाराज इनका उम्र इतना ही है। कहे कि किसकी आयु से 12 वर्ष? देवताओं की आयु से, कि ब्रह्मा की आयु से, कि मनुष्यों की आयु से, कि विष्णु की आयु से, कि मेरी आयु से? किसकी आयु से 12 वर्ष? अभी तक ये निर्णय नहीं हो पाया कि 12 वर्ष की आयु किसकी आयु से है। परिणाम क्या हुआ? अभी तक मार्कंडे जी चिरंजीवी बने हुए हैं, तय नहीं हो पाया है। वहीं सो भावी मीठा हूं त्रिपुरारी, जिनके नामों को उच्चारण करने से भावी मिट जाता है। आज सम त्रिपुरारी कह रहे हैं सती जी अनुकूल नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, आप मत जाओ पिता के यहाँ, लेकिन सती नहीं मान रही। ध्यान किए बाबा, ऐसा क्यों हुआ? तो ध्यान में ये आया कि सो भावी मीठा हूं त्रिपुरारी। अगर त्रिपुरारी अगर ब्रह्मा की लेखनी होती तब तो त्रिपुरारी के कहने से, त्रिपुरारी के नामों को जप करने से कहीं सती का मंगल हो सकता था। लेकिन ये ब्रह्मा की लेखनी नहीं है, हरि इच्छा भावी बलवाना। क्या है? हरि इच्छा भावी बलवाना। ये हरि की इच्छा से भावी बना है, ये त्रिपुरारी से और ब्रह्मा से कुछ होना जाना नहीं है। बाबा ने कहा तो जाओ, तुम्हारा कल्याण होकर रहेगा। वही सती का कल्याण हुआ। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे द्वारा अंतिम प्रयास करने के बाद भी, अंतिम पुरुषार्थ करने के बाद भी अगर कहीं स्थितियां नहीं बनती है, फिर भी कर्म और पुरुषार्थ करना चाहिए, यही बताया गया है। तो 5 तत्वों के बारे में जानना, स्वस्वरूप, परस्वरूप, उपाय स्वरूप, विरोधी स्वरूप और पुरुषार्थ स्वरूप। ये 5 तत्वों को अगर हमने अपने जीवन में जान लिया तो सही में हमने जगत को जान लिया, जगदीश को जान लिया, प्रकृति को जान लिया, प्राणियों को जान लिया, समष्टि को जान लिया, सृष्टि को जान लिया। और ऐसा हमने अगर नहीं किया तो हमने कुछ नहीं जाना। वही महर्षि वेदव्यास महाराज आज से लगभग 6000 वर्ष पहले इस संसार में आए और संसार के लोगों को जो आपस में टकरा रहे थे, अपने कर्मों को नहीं समझने के कारण, अपने स्वभावों को नहीं समझने के कारण,
अपने नेचुरलिटी को नहीं समझने के कारण, अपने समष्टि को नहीं समझने के कारण, अपने प्रकृति को नहीं समझने के कारण लोग आपस में टकरा रहे थे। उस टकराहट को हमारे व्यास जी ने वेदों की रचना करके, उपनिषद की रचना करके, इतिहास की रचना करके और पुराणों की रचना करके समाज का कल्याण किया। ऐसे व्यासी महाराज को हम भूल नहीं सकते हैं। यही हम और आपको अपने जीवन में जानना चाहिए। तो बस इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। अपने नियत समय में एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जैसी इच्छा। और कल भी हम लोग प्रातः काल की आपकी अपने नियत समय पर करेंगे। कथा का कार्यक्रम तो आज ही तक चलेगा, लेकिन कल प्रातः काल की आरती होगी और जग समिति के द्वारा भंडारा इत्यादि जो व्यवस्थाएं हैं, पूर्णाहुति की व्यवस्था होगी। एक बार भगवान का नाम ले। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण जगो नारायण, श्रीमन नारायण जगो नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत, श्रीसते लक्ष्मी सपत्न्या बहुरात्रे, पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्यातं ईश्वर निखाड़ मौमयी खाड़, सर्वलोकम मयी खाड़। लक्ष्मी नारायण भगवान की। स्वामी जी महाराज।